नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आप लोग गोप अर्थात वहीर जात की उत्पत्ति को प्रमाण सहित क्लियर एवं स्पष्ट रूप से जान पाएंगे कि अहीर जात की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। मित्रों, यह वीडियो यादव समाज के लिए ऑल इन वन है, क्योंकि जब मैं गोप जात की उत्पत्ति को बताऊंगा तो मैं उसे सिद्ध करने के लिए ऐसे पक्षों को रखूंगा जो हमारे समाज के लिए ब्रह्मवाक्य की तरह सत्य एवं अमर हैं, जिससे अन्य प्रश्नों का भी समाधान भविष्य में होता रहेगा। इसलिए यह वीडियो यादव समाज के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। मित्रों, इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि अहीर, यादव, गोप, गोपाल, ग्वाल, घोष, बल्लव ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, अर्थात ये एक ही जाति वर्ग समूह के द्योतक हैं। क्योंकि इस बात की पुष्टि गूगल की विकिपीडिया के साथ ही वंशीधरी टीका के 10वें स्कंद पूर्वार्ध भाग अध्याय 8 भाग 2 के पेज संख्या 1693 में श्लोक संख्या 22 से की जा सकती है, जिसमें लिखा गया है कि अहीर, पल्लवी, घोष, गोपाल आदि शब्दों का एक ही अर्थ में प्रयोग हुआ जो शाश्वत सत्य है। इसी प्रकार अन्वितार्थ प्रकाशिका के अध्याय 46 के पेज संख्या 1298 के श्लोक 1 में यादव और गोप को एक ही कहा गया है। मित्रों, यहाँ पर अहीर शब्द के पर्यायवाची को बताना इसलिए आवश्यक समझा गया क्योंकि जब मैं अहीर जाति की उत्पत्ति को बताऊंगा तो इन्हीं पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग प्रत्येक प्रसंगों में बार बार आएगा। इसलिए अब इन शब्दों को लेकर किसी को किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। तो मित्रों, अब आते हैं अपने असली मुद्दे पर कि अहीर जात की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। तो मित्रों, जाति उत्पत्ति को यदि पौराणिक संदर्भों के हिसाब से देखा जाए तो 4 वर्णों की उत्पत्ति को ब्रह्मा जी के अंगों से बताया गया है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इसके अगले क्रम में जिस तरह से ब्रह्मा जी से 4 वर्णों की उत्पत्ति को बताया गया है, ठीक उसी तरह से विष्णु जी के रोमकूपों से भी मनुष्यों की उत्पत्ति को बताया गया है। बस दोनों के उत्पाद में यही अंतर है कि ब्रह्मा जी के प्रोडक्ट में 4 वर्णों के लोग हुए और विष्णु जी के उत्पाद अर्थात प्रोडक्ट में उनके रोमकूपों से एकमात्र अहीर अर्थात गोप उत्पन्न हुए। मित्रों, इस बात को कम ही लोग जानते हैं क्योंकि इसे समाज में प्रचार प्रसार नहीं किया गया, या फिर अहीर समाज इस बात को जानने का कभी प्रयास नहीं किया। तो चलिए अब आगे चलते हैं। मित्रों, विष्णु जी के रोमकूपों से गोप अर्थात अहीर जाति की उत्पत्ति की पुष्टि ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड के अध्याय 5 के श्लोक संख्या 42-43 से की जा सकती है, जिसका हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार से है। हे मुनिप्रवर, उसी समय श्री कृष्ण अर्थात विष्णु के रोमकूपों से रूप तथा वेश रचना में श्री कृष्ण के ही समान प्रतीत होने वाले गोपों अर्थात अहीरों का आविर्भाव हो गया। इस संबंध में पूर्वोक्त पंडितों ने शास्त्रों में इन अनिर्वचनीय सुंदर गोपों अर्थात अहीरों की संख्या 3 करोड़ कही है। ठीक इसी तरह से श्लोक संख्या 41 में गोपियों की उत्पत्ति को श्री राधा के रोमकूपों से बताया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि गोपियों का उद्भव या उत्पत्ति राधा के रोमकूपों से हुई है। मित्रों, ब्रह्मवैवर्त पुराण के अलावा गर्ग संहिता के विश्वजीत खंड के अध्याय 11 के श्लोक संख्या 20 से 21 में भी गोपों की उत्पत्ति को श्री कृष्ण के रोमकूपों से बताई गई है, जिसका हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार से है। गोलोक में जो गोपाल गण अर्थात अहीर गण हैं, वे साक्षात श्री कृष्ण अर्थात विष्णु के रोम से प्रकट हुए हैं और गोपियां श्री राधा के रोम से उद्भूत अर्थात उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो सृष्टि निर्माण में 2 देवताओं की अहम भूमिका रही, जिसमें ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना में
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई, जिसमें ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा होने के कारण अन्य वर्णों से सुपर माने गए। ठीक उसी प्रकार दूसरी ओर विश्व स्वरूपा परम शक्तिमान भगवान विष्णु तथा उनकी शक्ति रूपा श्री राधा के रोमकूपों से एकमात्र गोप गोपियां अर्थात अहीर और अहिराणियां उत्पन्न हुई। चूंकि इनकी उत्पत्ति भगवान विष्णु और राधा के रोमकूपों से हुई है, इसलिए भगवान विष्णु के इस उत्पाद में न कोई छोटा है न कोई बड़ा। इनके उत्पाद में कोई ऊंच नीच भी नहीं है। इनमें यदि कोई भेद है तो केवल स्त्री पुरुष का ही भेद है। बाकी तो सभी रूप तथा वेश रचना में श्री कृष्ण के ही समान हैं, इसलिए इनमें कोई भेद नहीं है। अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या विष्णु जी के उत्पाद अहीरगण ब्रह्मा जी की वर्ण व्यवस्था से परे हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवों के तालमेल से ही मनुष्य लोक का संचालन होता है। इसलिए इनके कार्यों में किसी प्रकार का विभेद नहीं है। इसलिए भगवान विष्णु के उत्पाद गोप भी ब्रह्मा जी की वर्ण व्यवस्था से परे नहीं बल्कि उसके अंग हैं। तब फिर प्रश्न उठ सकता है कि भगवान विष्णु के उत्पाद अहीरगण ब्रह्मा जी की किस वर्ण व्यवस्था के हैं? तो इसका जवाब है क्षत्रिय वर्ण, क्योंकि इस संबंध में भगवान विष्णु पिचासों को अपना परिचय देते समय हरिवंश पुराण के भविष्य पर्व के अध्याय 80 के श्लोक संख्या 9 और 10 में कहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ। प्राकृत्य मनुष्य मुझे ऐसा ही कहते हैं और जानते हैं, और यदकुल में उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए क्षत्रियोचित कर्म का अनुष्ठान करता हूँ। तो यहाँ पर सिद्ध होता है कि गोपों के उत्पाद करता भगवान विष्णु स्वयं अपने को यदकुल के साथ साथ क्षत्रिय वर्ण के होने का परिचय देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनके प्रोडक्ट अहीर, गोप, गोपाल, ग्वाल, बल्लव सब क्षत्रिय ही हुए। यह परम सत्य है, क्योंकि यह भगवान विष्णु का वाक्य है। इस तरह से ब्रह्मा जी की वर्ण व्यवस्था के क्षत्रिय वर्ण के अभिन्न अंग गोप अर्थात अहीर भी हैं। इसके अलावा पद्म पुराण के सृष्टि खंड के अध्याय 17 के श्लोक संख्या 18 और 19 में भगवान विष्णु अपने उत्पाद गोपों को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि मैं देव कार्य साधनार्थ तुम लोगों के कुल गोप कुल में अवतीर्ण होकर रास क्रीड़ा करूंगा, जो अत्यंत प्रसिद्ध होगी। और आगे चलकर भगवान विष्णु द्वापर में गोप कुल में जन्म लेकर अपने ही अंश स्वरूप गोप हो गए। इस बात की पुष्टि हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व के अध्याय 11 के श्लोक संख्या 48 में भगवान स्वयं कहते हैं कि इसीलिए ब्रज में मेरा यह निवास हुआ है और इसीलिए मैंने गोपों में अवतार ग्रहण किया है। फिर इसी पुराण के भविष्य पर्व के अध्याय 100 के श्लोक संख्या 41 में कहते हैं कि मैं सर्वदा गोप हूँ। अतः यहाँ पर सिद्ध होता है कि भगवान विष्णु के उत्पाद गोप अर्थात अहीर हैं, और विष्णु जी स्वयं अपने ही उत्पाद गोपों में अवतार लेकर खुद गोप हुए। इससे यह साबित होता है कि इस पवित्र गोप कुल का संबंध परम शक्तिमान भगवान विष्णु से है, जिनके उत्पाद केवल अहीर, गोप, गोपाल, घोष, ग्वाला इत्यादि ही हैं, दूसरा कोई नहीं। और ये लोग विष्णु के उपासक होने के कारण वैष्णव धर्म के अनुयायी होते हुए भी शिव और ब्रह्मा जी के भी उपासक हैं। और सबसे बड़ी बात इस गोप कुल के लिए यह है कि आगे चलकर इसी गोप कुल के सदस्यपति यदु से समुद्र के समान विशाल यदु वंश का उदय हुआ, जो समस्त गोपों का सामूहिक रूप है, जिसमें अनेकों कुल रूपी नदियां समाहित हैं, जिसमें यदु को गोप अर्थात अहीर होने की पुष्टि ऋग्वेद के 10वें मंडल के सूक्त 62 की ऋचा 10 से की जा सकती है, जिसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें गोपालन करने की वजह से यदु को स्पष्ट रूप से गोप कहा गया है। इस प्रकार से ऋग्वेद की इस ऋचा से स्पष्ट होता है
कि जिस यदु से यदुवंश का उदय हुआ वह पहले गोप अर्थात अहीर ही थे। इस प्रकार से यहाँ पर यह भी सिद्ध होता है कि इस यदुवंश में गोप सदस्य पतियों के अलावा और दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि यादव होने से पहले गोप अर्थात अहीर होना पड़ता है। और जाहिर सी बात है कि बेवजह कोई अहीर बनना नहीं चाहेगा। फिर भी कुछ लोग बेवजह और निराधार यादव होने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस प्रकार से आप लोगों ने गोप अर्थात अहीर जाति की उत्पत्ति के बारे में जाना कि परम शक्तिमान भगवान विष्णु और उनकी शक्ति रूपा श्री राधा के रोमकूपों से गोप और गोपियां अर्थात अहीर और अहिराड़ियों की उत्पत्ति हुई। किंतु मित्रों, बात यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि हर युग में भगवान को गाली देने वाले नास्तिक शिशुपाल तथा नकली कृष्ण के रूप में पौंड्रक होते रहे हैं। और आज भी ऐसे ही बहुत से हैं जो बेवजह निराधार सफेद दांत दिखाकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया करते हैं और अपने को कूप मंडूप की तरह सर्वोच्च ज्ञानी समझते हैं। तो मित्रों, इस संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे लोगों की उपस्थिति भी एक निश्चित व्यवस्था के तहत ही है। इसलिए ऐसे लोगों का रहना भी अनिवार्य है, क्योंकि ऐसे लोग हर समय रहे हैं और रहेंगे। इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है अपने धर्म और कर्म पर अडिग रहने की। मित्रों, इसी तरह की अहीर समाज की और दुर्लभ जानकारियों के लिए सुमंत कुमार यादव की गोपाभीर यादव पुस्तक को अवश्य पढ़ें, क्योंकि उसमें अहीर समाज से संबंधित बहुत से छिपे हुए तथ्यों को उजागर किया गया है। इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए उनके स्वयं के मोबाइल नंबर 8218952021 पर सीधे बात कर सकते हैं। तो मित्रों, अहीर जाति की उत्पत्ति वाला यह प्रसंग कैसा लगा अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।